वेलकम टू द फिक्शन पीक। होप सो कि आप सब अच्छे हो। तो द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड, ये वेब सीरीज़ कई लोगों के लिए क्लिक बेट का काम भी करेगी और कर भी चुकी है। कई लोगों को लगा होगा कि ये वेब सीरीज़ द एंड ऑफ द फकिंग वर्ल्ड में कुछ ऐसा होगा कि पूरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी, वर्ल्ड का एंड हो जाएगा, पर नहीं, इस वेब सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे हिसाब से इस वेब सीरीज़ का नाम द एंड ऑफ द एफ वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। वो भेड़ चाल के पीछे नहीं लगते और वो आज में जीते हैं बिना फ्यूचर की चिंता के। वो नहीं सोचते कि उनके एक्शंस उनके फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेंगे या नहीं। उनको जो अच्छा लगता है वो कर देते हैं। उन्हें इंटरनेट पे किसी को इम्प्रेस नहीं करना, वो अट्रैक्टिव नहीं बनना चाहते ताकि वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर सके। वो इस तरह से जीते हैं जिसे असलियत में जीना कहते हैं। वो नेचर और प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय भी करते हैं। इसमें मैं जिन कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ वो है जेम्स एंड एलिसा। तो जेम्स एक साइकोपैथ है। वो इतना बड़ा साइकोपैथ है कि उसे एक लड़की किस भी कर रही है पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इतना बड़ा साइकोपैथ है कि उसे बर्ड्स को मारना अच्छा लगता है, पर एक दिन वो बर्ड्स को मारने से बोर हो जाता है और सोचता है कि एक असली ह्यूमन को मारा जाए और देखते हैं कैसी फीलिंग आती है। अपने इस गोल को पूरा करने के लिए वो जिस पर्सन को चूज़ करता है वो है एलिसा। तो एलिसा एक लड़की है जो कि जेम्स की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि वो भी उसकी तरह ही है। ये मेरी सीरीज़ की फेवरेट कैरेक्टर है क्योंकि इसके एक्सप्रेशन और आइज़ मुझे बहुत अच्छे लगे। इसकी एक्टिंग जिस एक्टर ने भी की है उसको सैल्यूट है। एलिसा एक ऐसी लड़की है कि उसके सामने कोई बुरी से बुरी घटना भी घट जाए पर उसका मुंह वैसे का वैसा ही रहता है। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहते हैं। उसके मुंह पर कोई शौक नहीं नज़र आता। तो द एंड ऑफ द एफ वर्ल्ड, इस सीरीज़ में 2 सीज़न हैं। सीज़न 1 के कुछ 1-2 एपिसोड कुछ लोगों को बोरिंग लग सकते हैं, पर बिलीव मी उसके बाद जो स्टोरी टर्न लेती है जो कि बहुत मसालेदार है। सीरीज़ में हमें कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरी इनकम्प्लीट देखने को लगती है, पर वो भी शायद इसीलिए क्योंकि इस सीरीज़ में मेन फोकस इन्हीं 2 कैरेक्टर्स के ऊपर किया गया है। सीरीज़ में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं पर उनके ऊपर भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सीज़न 2 को भी सीज़न 1 जैसे बनाने की कोशिश की गई है और इसमें एक थर्ड मेन कैरेक्टर को भी ऐड किया गया है, पर मुझे ये सीज़न थोड़ा सा ऑफ लगा क्योंकि इस सीज़न में काफ़ी सारी यूज़लेस थिंग्स थी और इनके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम स्पॉयलर्स की बात करेंगे। ये यूज़लेस चीज़ें जिनको ऐड करने के बाद भी स्टोरी के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इनके होने के कारण भी ये यूज़लेस सिचुएशंस जो कि स्टोरी को बस खींचने का काम करती हैं, ये चीज़ें होने के बाद भी ये चीज़ें एंटरटेनिंग और थ्रिलर फील होती हैं। और शायद यही एक कारण है कि मुझे इस सीरीज़ को देखने में इतना मज़ा आया। इस सीरीज़ का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा। मुझे इस सीरीज़ का म्यूज़िक बहुत अच्छा लगा और इस सीरीज़ को देखने के बाद आप भी इस सॉन्ग को सर्च ज़रूर करोगे तो पहले से ही रिकमेंडेशन ले लो। अगर आप ये सीरीज़ एक्शन और मिस्ट्री जैसी सीरीज़ देखने के लिए कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है। तो सीधे कहूँ तो सीरीज़ काफ़ी अच्छी और एंटरटेनिंग है और अगर आप इसे देखने के बारे में सोच रहे हैं तो देख लो। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 20-20 मिनट के 8 एपिसोड हैं दोनों सीजन्स में, और अगर आपके पास टाइम है तो शायद आप इसे एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हो। ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसे मेरे दोस्त ने हिंदी में ही देखा था और उसे भी ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो अब बात करते हैं स्पॉयलर्स की। तो जिन्होंने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखी वो यहाँ से चले जाओ। सीरीज़ में मुझे इन मम्मियों का किस्सा समझ नहीं आया। सीरीज़ में हमने देखा कि जेम्स जिसकी मम्मी ने उसी के सामने सुसाइड कर लिया था। भाई क्यों? कोई माँ अपने बच्चे के सामने सुसाइड क्यों करेगी? ये कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। और उसी की तरफ एलिसा की मम्मी, उसका कैरेक्टर तो मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया। कभी वो अपने बच्चों के साथ होती है और कभी उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि उसके बच्चे कहाँ पर हैं। और एक और बात मुझे बहुत अजीब लगी कि एलिसा 2nd सीज़न के लास्ट एपिसोड में इस घर के स्विमिंग पूल में नहाने क्यों आती है? भाई ये कोई गंगा थोड़ी है कि जिसमें नहाकर पाप धोई जाएंगे। पर इस सीरीज़ की यही अच्छी बात है कि ये अपने छोटे बड़े फ्लॉस को भी एंटरटेनिंग वे में दिखाती है, जिसके कारण सच्ची में भाई ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगती है देखते वक्त। स्टोरी 2nd सीज़न में ख़त्म हो जाती है पर इसे आगे भी कंटिन्यू किया जा सकता था, पर इसका 3rd सीज़न आना अब ना के बराबर ही है क्योंकि शायद जो ये स्टोरी है वो एक बुक के ऊपर बेस्ड है और बुक में जितनी स्टोरी है वो दोनों सीज़न में कवर कर ली गई है, तो इसलिए सीज़न 3 का आना इम्पॉसिबल ही है। तो अंत में फिर से यही कहूँगा कि द एंड ऑफ द एफ वर्ल्ड सीरीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और अगर आपने भी अभी तक ये नहीं देखी तो जाके देख लो। तो ये थी एक वीडियो इसके रिव्यू के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।